कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी सुना है, जब इंसान के ऊपर गंदी आत्मा हावी होती है तो वो इंसान गंदे काम को अंजाम देना शुरू कर देता है, और फिर एक घड़ी ऐसी आती है जब इंसान का वजूद खत्म हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। आप तमाम सुनने वालों से एक बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूं, जो कि चौकीदार की जिंदगी में घटित बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंडिया के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा चौकीदार रहता था। उनका नाम रामचंद्र था। वह बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार इंसान था। वो गांव वालों से बहुत प्यार किया करता था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो लोगों की दुखों में भी शामिल होता, वहां पर गांव में फैसले भी करता, और उसके फैसलों की वजह से और उसकी अच्छाई की वजह से लोग उससे बहुत प्यार भी करते थे। और वहीं पास में एक बहुत पुराना स्कूल था जिसके अंदर हॉस्टल भी था, और वहीं पर चाचा चौकीदार की हैसियत से काम भी किया करता था। और पुराना होने की वजह से और आसपास के गांव में खौफ होने की वजह से चाचा की ड्यूटी हमेशा नाइट में होती थी। एक रात की बात है, शहर की निस्बत गांव में बहुत ज्यादा ठंड होती है। रामचंद्र चाचा मामूल के मुताबिक अपने गेट के बाहर आग जलाकर बैठे थे। ये उनके रोज का मामूल था। वो रात भर कुछ ना कुछ बनाते रहते, कभी चाय बनाते, कभी कुछ बनाते, और वहीं पर बैठे बैठे अपना टाइम भी पास करते। कभी उनके पुराने दोस्त उनके पास आ जाते और वहीं पर उनके साथ गपशप करने लग जाते। वो स्कूल हॉस्टल जो था वह जंगल के बहुत करीब था, और उसके पास एक छोटा सा गांव भी था जो कि बहुत ही पुराना था। चाचा की जिंदगी में कभी भी इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। अलबत्ता यह एक ऐसी घटना थी जब तक चाचा जिंदा थे, और चौकीदार चाचा यही कहते थे कि यह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। चाचा अपने गेट के बाहर ही आग जला के बैठे हुए थे कि जंगल की तरफ से अचानक किसी ने उन्हें पुकारा, और चाचा ने जब मुड़ के देखा तो पहले उन्होंने यह समझा कि शायद उनका कोई दोस्त हो। अक्सर और बेहतर उनके दोस्त भी आते हैं, और चाचा उनके साथ वहीं पर पूरी रात बैठकर गपशप भी करते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई एक हो। चाचा ने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, और दोबारा धीमी आवाज में चाचा को पुकारा गया। चाचा के एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में डंडा था। वो जंगल की तरफ, पेड़ों की तरफ चलने लगे और देखने लगे कि किसने उन्हें पुकारा है। और थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान था, और उस नौजवान को चाचा जानते भी थे। चाचा ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा गांव तो इस स्कूल से काफी दूर है। इस सर्द रात में बिना जिस्म पर, बिना कुछ ओढ़े तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। चाचा मुस्तकिल उससे पूछे जा रहे थे, लेकिन वह खामोश चाचा को देखते जा रहा था। रामचंद्र चाचा एक तजुर्बेकार इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। वहीं पर अब रिटायरमेंट करीब थी। उस शख्स को मुस्तकिल देखने के बाद चाचा समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है। उसने अपनी एक बार भी आंखें नहीं झपकी, और उसका होलिया और उसका जिस्म चाचा पहले ही समझ गया था। जब वह मुस्तकिल चाचा को देखे जा रहा था, चाचा को अंदर से बहुत खौफ महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता चाचा पीछे होते गए और एकदम से भागे, और वह मखलूक चाचा के पीछे भागी। चाचा ने जब मुड़ के देखा तो उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। चाचा ने कहा कि उसकी आंखें गोल गोल और बहुत बड़ी हो चुकी थीं, जिसे देखकर मैं काफी डर गया। अब चाचा बुजुर्ग भी थे, इतना तेज दौड़ नहीं सकते थे। चाचा बहुत मेहनत करके भाग रहे थे। बस करीबी स्कूल था, लेकिन वह मखलूक जो भी थी, जो इंसान के रूप में थी, वह चाचा के कंधे के बराबर भाग रही थी। जब चाचा ने उसे मुड़ के अपने पास देखा तो गिरकर बेहोश हो गए। वहीं पर गिर गए चाचा यह बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से देख लिया था। इंसान चाहे कितना भी बहादुर हो या तजुर्बेकार हो, कभी कभी खौफ इंसान के दिल में आ ही जाता है, अंधेरे से, वीरान से और ऐसी जगहों से। और चाचा कहते हैं कि मैं काफी देर तक वहीं पर पड़ा रहा। अब किसी को पता ही नहीं था
तो कौन आता मुझे उठाने के लिए। तकरीबन 2-3 घंटे बाद जब मेरी आंख खुली, और आंख इस तरह खुली कि वहां पर एक जानवर मेरे पैरों को चाट रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद वो बिल्ली है या कुत्ते की तरह कोई जानवर था। जब मैं उठा तो वो भाग गया। वो काले रंग में था, जैसे उसके बाल थे जिस्म में। बहरहाल वो एक जानवर ही था। पैरों को चाट रहा था, इसीलिए मैं उठ गया, और जब उठा तो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। अब इस उम्र में मेरी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं थीं। खैर, हिम्मत करके मैं स्कूल पहुंच ही गया, और अपने सिक्योरिटी गार्ड दूसरे साथी को मैंने कहा कि मुझे जल्दी से मेरे घर ले चलो। वह भी काफी परेशान था कि चाचा इतनी देर से कहां गायब हो गया, और उसके बाद में गिरकर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम 2 दिन तक बेहोश रहे और बिलाखिर तुम्हें होश आ गया। अब जब से चाचा को होश आया था, चाचा की तबीयत अब पहले जैसी नहीं थी। चाचा ने अपने घर वालों को इस पूरी घटना से आगाह किया कि उनके साथ यह घटनाएं घटी हैं। और चाचा ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट बहुत करीब है। मैं चाहता हूं कि इज्जत से रिटायर हो जाऊं, इसीलिए अब दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता हूं। और इजाजत मिलते ही दोबारा अपनी ड्यूटी पर चले गए। और इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि चाचा, अब आप गेट के बाहर नहीं बैठेंगे, बल्कि आप गेट के अंदर बैठेंगे। बाहर की ड्यूटी मैं अंजाम दूंगा। अब उनके सिक्योरिटी साथी ने कहा कि जब से चाचा वापस आए, उनका बिहेवियर बहुत बदल गया है। अब वो खामोश रहने लगे, ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही कुछ ज्यादा कहते हैं। बस पानी पीते रहते और कुछ खाने को तो खाते भी नहीं। लेकिन जब से चाचा वापस आया, स्कूल के अंदर जो मुर्गियां थीं वो गायब होने लगी थीं, और स्कूल के गेट के बाहर ही जानवरों की अलाइश मिलने लगी थी। यहां तक कि हमारी जो बतख थी, जो अंदर छोटे से तालाब में घूमती रहती थी, उसके जिस्म के टुकड़े भी गेट के बाहर से मिले थे, जैसे किसी ने नोच के उसे खाया हो। और इसी तरह जब रोज जानवर गायब होने लगे और मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां बाहर मिलने लगीं, तब मुझे चाचा पर शक हुआ। उसकी वजह यह थी कि चाचा के कपड़ों पर अक्सर और बेहतर खून के कतरे मिलते। तब मैं समझ गया कि चाचा के साथ कोई तो मामला है। और एक बार जब मैंने चाचा का पीछा करके अपनी आंखों से देखा, तो चाचा एक छिपकली को नोच नोच के खा रहा था, और उसे देखने के बाद मुझे उल्टी हो गई। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि चाचा बहुत बुरी तरह से उसे खा रहे थे। मैंने फौरन उनके घर पर खबर पहुंचवाई कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और अपने दूसरे साथी को भी, और इसके अलावा वहां पर डायरी में भी लिख दिया। उसकी वजह यह थी कि यह स्कूल भी था और हॉस्टल भी था। यहां पर छोटे बच्चे भी थे। अगर चाचा के इसी बिहेवियर की वजह से कोई बच्चा हर्ट हुआ, किसी को कोई नुकसान हुआ, तो कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए मुझे लिखना पड़ा। मैंने वहां पर डायरी में लिख लिया ताकि सुबह प्रिंसिपल तमाम यह बातें पढ़ सके। और जब प्रिंसिपल ने यह बातें पढ़ी तो वो काफी हैरान हुआ। उसने चाचा को कहा कि आप इज्जत से रिटायर ही हो जाएंगे, परेशान मत हो, बल्कि आप घर जाएं और आराम करें। हम आपकी अटेंडेंस भी लगा देंगे, और आपको रिटायरमेंट वाले दिन आपको बुलाएंगे भी, आपको पैसे भी देंगे, आपकी तमाम जमा पूंजी भी आप तक पहुंच जाएगी। आप बेफिक्र हो जाएं। इसी बहाने से चाचा को घर भेज दिया। अब वहां पर भी यही घटनाएं घटना शुरू हो गईं। उनके घर वाले मांस नहीं खाते थे, लेकिन चाचा जानवरों को पकड़ के वहां जिंदा खा जाया करते थे। उनका घर गांव के करीब था। वहां पर लोगों के जानवर, भेड़े, गाय, बकरियां भी होती थीं। चाचा की हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। घर वाले काफी परेशान थे। उनके बच्चे भी रोते थे, बस खामोश रहते, और जो भी जानवर मिलता चाचा उसे खाने लग जाते। बिलाखिर उनके घर वाले गांव से काफी दूर ले गए उनका इलाज करवाने के लिए, और उसके बाद चाचा जब लौटे वो काफी बेहतर हो चुके थे, यानी उनके आसाब अब उनके कब्जे में थे। वरना इससे पहले जो साया वो जो चाचा ने जंगल में देखा था, वो इंसान के रूप में एक जिन था। शायद उसी के असरात थे चाचा पर। रामचंद्र चाचा काफी बीमार हो चुके थे, और उन पर वही मखलूक हावी थी जिसकी वजह से वह जानवरों को खा जाया करते थे, नोच कर, जिस तरह एक इंसान नहीं बल्कि वैश्य जानवर किया करते हैं। चाचा के घर वालों को पता चला कि इन पर कोई जिन्न हावी हो चुका था, और उसने चाचा का यह हाल किया। बाद में रामचंद्र चाचा काफी बेहतर हुए।
उस दिन के बाद से उन्होंने चौकीदारी नहीं की। अलबत्ता वह इज्जत से रिटायर भी हो गए और उनके पैसे भी उन्हें दे दिए गए। लेकिन वह बीमार होकर एक ही बेड पर पड़े रहे और कुछ ही महीने के बाद उनका देहांत हो गया। उनके साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड ने और भी बहुत सारी बातें हमें बताई थीं। उन्होंने कहा कि चाचा जानवरों को तो खाते ही थे, बल्कि उनकी हड्डियों को चूस कर फेंक दिया करते थे। यह बहुत ही अजीब सी बात थी, जैसे उनके अंदर कोई और चीज हो। और जब चाचा मांस खा रहे थे तो मैंने देखा जमीन पर उनके पंजों के निशान, जो कि बहुत ही बड़े थे। चाचा के हाथ तो इंसानों के थे, तो वो पंजों के निशान किसके थे? उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि शुक्र है कि यह मिस्ट्री सॉल्व हुई कि चाचा के ऊपर कोई हावी था और वह कोई जिन्न था। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने यह भी बताया कि अब सबकी ड्यूटीज चेंज होती रहती है। मुस्तकिल नाइट में कोई भी एक साथ काम नहीं करता और स्कूल के बाहर अब किसी को भी जाना मना कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी रामचंद्र चाचा की जिंदगी में घटी एक भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है।